हमने कितनी बार तुमसे कहा है काजल कि हमारे बारे में जो भी बोलना है बोलो, लेकिन दया भैया जी के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे यही तो थी लड़की, कहाँ चली गई? भैया जी, बताना था ना, साजन जी को मिलने आ रहे, तैयार होके आती। बारह बाहर आना थोड़ा। काजल लगाएगी? चाहिए। हाँ? करेगी क्या काजल का? मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ काजल लगा के। हाँ? सब मुझको देखते हैं। और पता मैं किसको देखूंगी? बताऊं? बोलना। साजन को। अच्छा। अच्छा ठीक है, चल देख लेना, जी भर के देख लेना। हाँ लेकिन मेरी एक बात माननी होगी तुझे। काजल दिलाओगे? काजल दिलाऊंगा, बिंदी बिंदी भी दिलाऊंगा, चूड़ी भी दिलाऊंगा। बता मैं सच सच के क्या करूंगी? क्या करेगी? हाँ? बोल। गंदी बात। भैया जी, इसका फुस तो लुल्ल हो गया है। अब काजल के सामने ले जाके क्या होगा? अरे बेवकूफ, ये लुल हो गई है, इसका फ्यूज गुल हो गया है, ये बात तुम जानते हो और हम जानते हैं। लेकिन काजल की रूह तो आज भी कंचन के नाम से कांपती है। वाह भैया जी, वाह, गजब प्लानिंग की हो। तब भाई भैया है हम और तुम हो नंदू। एक काम करो, मुझे वे फ्यूज को लेकर जाओ, काम पे लग जाओ। ठीक है, चलिए मैडम चलो। अरे वो चूड़ी काजल बिंदी देंगे तो छोड़। सब दिलाएंगे। हाँ? सब दिलाएंगे। बिंदी अरे आओ। काजल वो भी दिलाएगा। चूड़ी, बिंदी। जाने दो सच, वरना मैं शोर मचा दूंगी।
बहुत हिम्मत है ना तुम में काजल। क्या लगता है तुम्हें, सच में मानती हो कि हमसे लड़ पाओगी? अरे इतना शोर मचाओगी तो पूरे मथुरा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। अब जेल के अंदर इतने अच्छे से बात छुपाई तुमने, लेकिन बाहर आके क्या हो गया? इरादे बदल गए क्या? बिंदी आसपास है, मुझे ध्यान रखना होगा। ये बिंदी फिर आ गई। हाय बिंदी। साला कभी भी पहचान लेगी। मुझे चेहरा छुपाकर रहना पड़ेगा इसके सामने। लंबू दोस्त नहीं है? आए हैं, कहीं पास में ही गए हैं। हम वेट कर रहे हैं उनका। तुम्हें पता है मेरी मैया भी आई है, गोलगप्पे वाले अंकल को पैसे दे रही है। चलो हम चलते हैं। नहीं नहीं, यहीं वेट करते हैं, भाई अभी आने वाले होंगे। दूर रहो मुझसे। अरे ऐसे कैसे काजल, हमें धोखा देके जेल से बाहर निकल गई और वहां जाके मार्केट में गोलगप्पे का आनंद लोगी तुम। फुके जैसा शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता विराट। प्यार में धोखा तुमने मुझे दी। एक ऐसे गुनाह के लिए मुझे जेल भेजा जो मैंने कभी नहीं किया था। एक निहायत कीचड़ इंसान के पालतू कुत्ते बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मुझे धोखे पे ज्ञान देने आई हो, हटो यहाँ से। सुनो मेरी बात। हमने कितनी बार तुमसे कहा है काजल कि हमारे बारे में जो भी बोलना है बोलो, लेकिन दया भैया जी के खिलाफ एक शब्द नहीं। और जो तुम ये पैरोल से बाहर निकली हो ना, वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ शैतानी की, झूठ बोला हमसे। अपनी जिम्मेदारी उठाओ, हमारे घर आओ और अपनी औलाद को लेकर जाओ। खेल खेला हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं काजल, 10 दिन की बात है। ऐश करो, खाओ पियो, मार्केट में घूमो फिरो, गोलगप्पे का आनंद लो और आजादी की सांस लो। क्योंकि उसके बाद वापस उसी जेल में जाके सड़ना है ना? अरे रे 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 रे, क्या हुआ काजल? इतनी उदास क्यों हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम आएंगे जेल में तुमसे मिलने, जैसे हमेशा आते थे। वही स्पेशल परमिशन से। और आके तुमसे वही सवाल करेंगे।
अफरोज, जो तुम बार बार टाल रही हो। अफरोज, बताओ काजल, बता दो हमें कि कंचन भैया जी से क्या बात करनी आई थी। और क्या बोलना चाहती थी। देखो अभी नहीं बताओगी ना तो हम बार बार तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं तो शांति से बता दो। हाँ? दूर हटो मुझसे। अफरोज, अगले 10 दिन तक मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना थाने जाकर तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। और देश की सरकार औरतों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर बहुत जल्दी एक्शन लेती है, भूलना मत। अगर तुमने भैया जी के खिलाफ बोला नहीं होता, मुंह नहीं खोला होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम आखिरी बार के लिए कह रहे हैं काजल, अगर तुमने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी ना तो बहुत पछताओगी। पछतावा तो उस दिन का हो रहा है जिस दिन मैंने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहना था। प्यार में अंधी होकर तुम्हारे पीछे पीछे उस दयानंद पाठक के घर में कदम रखा। काजल, अब बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। हिले वाली काजल प्यार में आंख बंद करके बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी। अब उसे सब साफ साफ दिखता है, खास करके तुम्हारा धोखा। इसलिए तुम्हें जो करना है कर। आज बहुत बोल लिया काजल, पर यह मत समझना कि तुमने बोला और हम चुपचाप सुनते रहे। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी बातों का असर ना पहले कभी हम पर हुआ है, ना आज हो रहा है और ना कभी हो सकता है। और इस बात का वादा हम खुद से करते हैं।